पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त कर दिया है। उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुनीर को आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस दोनों पदों के लिए जो सिफारिश भेजी थी, उसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति भवन ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट में लिखा है कि आसिम मुनीर को एक साथ दोनों पदों पर अगले 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। हाल ही में 40 से ज्यादा अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान में जनता पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को लिखी चिट्ठी में इन सांसदों ने कहा है कि सेना प्रमुख असीम मुनीर के नियंत्रण वाली पाकिस्तानी सरकार खुलकर दमनकारी नीतियां अपना रही है। नागरिक समाज को कुचला जा रहा है। सैन्य शासन को चुनौती देने वाली हर आवाज खत्म की जा रही है। दमन की इस कार्रवाई में कुछ आला अधिकारी भी शामिल हैं। सांसदों ने अमेरिकी सरकार से पूछा है कि इन हालात के दोषी असीम मुनीर जैसे लोगों के खिलाफ वीजा प्रतिबंध और संपत्ति जब्ती जैसे कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं। सांसदों ने इन सभी अधिकारियों के अमेरिका में घुसने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। चिट्ठी लिखने वाले सांसदों में अमेरिकी कांग्रेस की प्रमीला जयपाल और साथ ही साथ रशीदा ताबिल और ग्रेग कैसर जैसे 44 नाम शामिल हैं। ये पत्र ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में पाकिस्तान के संविधान में बड़ा संशोधन किया गया है। इसके तहत सेना प्रमुख असीम मुनीर को असीमित अधिकार दिए गए हैं। पाकिस्तान में सांसदों ने कहा है कि पाकिस्तान में अधिक न्यायवादी अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले अमेरिकी नागरिकों और उनके परिजनों को धमकियों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में रखा जा रहा है। जोर जबरदस्ती करके इनके साथ हिंसा की गई है। ये घटनाएं नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लोकतांत्रिक संस्थाओं और मौलिक स्वतंत्रता को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है। सांसदों ने कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान की साझेदारी अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये साझेदारी मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक शासन और कानून के राज के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित होनी चाहिए। सांसदों ने कहा है कि सेना के भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग के लिए जाने वाले एक वर्जीनिया के खोजी पत्रकार अहमद नूरानी लगातार धमकियों का सामना कर रहे हैं। उनकी एक खोजी रिपोर्ट के बाद इस्लामाबाद में उनके भाइयों को घरों से अगवा कर पीटा गया है और 1 महीने से ज्यादा हिरासत में रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना को उदाहरण के तौर पर पेश किया है और इसी तरह सेना ने संगीतकार सलमान अहमद को भी डराया धमकाया। अमेरिका और पाकिस्तान दोनों में उनके परिवार को धमकियां दी गई है। बिना किसी आरोप के उनके साले को अगवा कर यहां पर FBI के हस्तक्षेप तक हिरासत में रखा गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में स्वतंत्र पत्रकारों को परेशान किया जाता है, अगवा किया जाता है या देश छोड़कर भागने पर मजबूर किया जाता है। चिट्ठी में सांसदों ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के जुल्म का खास तौर से जिक्र किया। महिलाएं, धार्मिक अल्पसंख्यक और खास तौर पर बलूचिस्तान में हाशिए पर धकेले गए समूह भयंकर हिंसा और साथ ही साथ निगरानी का सामना करते हैं। ये नागरिक समाज को कुचलने वाले एक सुनियोजित अभियान को दर्शाता है। विपक्षी नेताओं को बिना आरोप अनिश्चितकालीन हिरासत में रखा जाता है, निष्पक्ष मुकदमे से वंचित किया जाता है, आम नागरिकों को सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। पाकिस्तान की ये जो बर्बरता है और व्यवस्था है वहाँ पर लगातार दमन के माध्यम से कायम है और इसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और वीज़ा रद्द करने को कहा गया है।